हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी किंग पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल वोकैबुलरी, साथ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और इस सीरीज़ का ये 38वां दिन है। अगर आपको इस तरह से एडिटोरियल प्लस वोकैबुलरी पार्ट चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक या टेलीग्राम के थ्रू मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड क्या था? ट्रैवल। नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब है कष्ट। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, टॉयल, सफरिंग, पेन, स्ट्रेस। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स देखिए, कंफर्ट, हैप्पीनेस, जॉय। इस फोटो के अंदर आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं पे नज़र आ रहा है कि कष्ट की अवस्था में है, टेंशन में है, सफ़र कर रहा है, स्ट्रेस में है। ये है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए, एक वर्ड से मैंने कितने वर्ड्स यहाँ पर दिखाए हैं जो सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लिए जा सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी वर्ड्स को नोट कर सकते हैं। ये अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि इनका मतलब कहीं ना कहीं होगा कष्ट, तकलीफ़, पेन, सफरिंग से। नेक्स्ट वर्ड देखिए, सफरिंग। एडजेक्टिव के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब है पीड़ित। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, मिजरेबल, रेस्ट। अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए, एडवांटेज, बेनिफिट। जैसा कि इस फोटो के अंदर दिखाया गया है, जीसस को बहुत ज़्यादा पीड़ा सहनी पड़ी थी और उनका जीवन जो है सभी क्रिश्चियंस के लिए और पूरी दुनिया के लिए भी एक ऐसा संदेश छोड़ के जाता है जो शांति की तरफ लेके जाता है लोगों को। तो यहाँ पर इस फोटो के अंदर हम देख सकते हैं कि सफरिंग किस तरीके से दी जा रही है उनको। ये है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये सभी के सभी सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी वर्ड्स को नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, डिसेबिलिटी। नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब है अक्षमता, यानी कोई व्यक्ति या कोई चीज़ अगर किसी चीज़ को करने में सक्षम ना हो। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, हैंडीकैप, एफ्लिक्शन। अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए, हेल्थ, स्ट्रेंथ, एबिलिटी। जैसा कि इस फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसके हाथ सही से नहीं है। देखिए, एक हाथ जो है वो डिसेबल है कह सकते हैं। इसके पैरों में प्रॉब्लम है, इसके पैरों में प्रॉब्लम है, इसके पैरों में प्रॉब्लम है, ये देख नहीं सकता है, इसके एक पैर में प्रॉब्लम दिखाई गई है। तो ये सभी के सभी व्यक्ति जो है हैंडीकैप हैं। और जैसा कि श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ड दिया था दिव्यांग, तो इनको दिव्यांग भी कह सकते हैं। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिसेबिलिटी की। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं यहाँ पर ये सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर रिप्रेजेंट किए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इनको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एंटाइटल्ड। एडजेक्टिव के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब है हकदार। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, अनेबल, परमिट, वारंट। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर डिनाई, रिफ्यूज़, रिजेक्ट इसको लिया जा सकता है। इस फोटो को ध्यान से देखिए और यहाँ पर जो लिखा है उसको पढ़िए। An unexpected explanation of why millennials are entitled। entitled मतलब हकदार, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ट्रांसफॉर्म। वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब बदल देना। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, चेंज, कन्वर्ट, अल्टर। अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए, होल्ड, कीप, रिमेन। तो बदल देना, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करना होता है। यहाँ पर देखिए, जो बटरफ्लाई होती है वो किस तरीके से पहले कैसी होती है और बाद में अलग अलग जो लाइफ की स्टेजेस हैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है, वो यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ट्रांसफॉर्म की। एक मतलब हो सकता है चेंज। जब इसका मतलब चेंज होगा तो ये जितने वर्ड्स यहाँ पर दिखाए गए हैं ये सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर रिप्रेजेंट किए गए हैं। अगर इसका मतलब मेक ओवर है तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
और इन सभी वर्ड्स को नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए एलिमिनेट, वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब है निकालना। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए रिमूव, एंड, स्टॉप। अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए ऐड, एड, अलाउ। जैसे यहाँ पे प्लान ए को कैंसिल किया, प्लान बी को कैंसिल किया, तो इसका मतलब इन दोनों प्लान्स को क्या कर दिया हमने, एलिमिनेट कर दिया, निकाल दिया। अब हम इस पे अप्लाई नहीं करेंगे, या फिर हम इसको अपना के देख चुके हैं, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एलिमिनेट की। एक मतलब हो सकता है रिमूव, तो ये जितने वर्ड्स यहाँ पर हैं ये सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर रिप्रेजेंट किए गए हैं। एक हो सकता है नॉकआउट और एक हो सकता है मर्डर। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो इसके साथ में दिए गए हैं इनके, वो सेम मीनिंग के वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए मार्जिनलाइज्ड, एडजेक्टिव के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब है अधिकारहीन। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए डीमीन्ड, डेप्रिकेटेड। अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए एलिवेटेड, प्रेज्ड। देखिए ध्यान से देखिए इस फोटो को, यहाँ पर ये जो व्यक्ति हैं ये कहीं ना कहीं मेन ग्रुप से मार्जिनलाइज कर दिए गए हैं, यानी कि अधिकारहीन, यानी इनको अधिकार नहीं मिले हैं, जो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं इस ग्रुप को मिले हैं। यानी कि जब हम अलग कर देते हैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, समुदाय को, उसको वो अधिकार नहीं देते जो किसी दूसरे को मिले हैं, तो हम उस केस में इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए अबिस्मल, ना एडजेक्टिव के तौर पर इसका इस्तेमाल हो और इसका मतलब खराब, भद्दा, घिनौना, यानी कि नेगेटिव मीनिंग ही देगा। नेक्स्ट वर्ड सेम मीनिंग के वर्ड देखिए ड्रेडफुल, बैड, टेरिबल। अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए फॉर्चुनेट, ब्लेसिंग। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं अबिस्मल, यहाँ पर देखिए किस तरीके के क्रीचर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, जो सभी नेगेटिव उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये जो दिखाया गया है यहाँ पे, ये बेहद ख़राब है, अबिस्मल है। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अबिस्मल की। ठीक है, ये सारे के सारे जो वर्ड्स यहाँ पर है, ये सारे के सारे इसके सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर दिखाए गए हैं। नेक्स्ट वर्ड है एनविजज, वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब विचार करना। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए इमेजिन, कॉन्टेम्पलेट। अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए डिसरिगार्ड, इग्नोर। तो यहाँ पे देखिए छोटा बच्चा अपने आप को सुपर हीरो की तरह इमेजिन कर रहा है, खुद को कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, विचार कर रहा है, सोच रहा है, कल्पना कर रहा है। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी। एक मतलब इमेजिन हो सकता है, एक फोरसी हो सकता है। तो उसके साथ कौन कौन से वर्ड लिए जा सकते हैं सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर, वो यहाँ पर दिखाए गए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैं उन सभी स्टूडेंट्स का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरी वीडियो को जगह जगह पे शेयर कर रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।